हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर सिविल सर्विसेज। हम लोग आज बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में, भारत में विश्व धरोहर स्थल के बारे में। तो आइए चलते हैं इसके बारे में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है, की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा संधि में यह सन्निहित है। भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। आइए अब इसके आगे जो है यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मतलब है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। गठन इसका 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उद्देश्य इसके क्या हैं? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। अब आगे हम लोग जो है एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। 38 के 38 जो भी विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में, उनके बारे में जानेंगे। पहला है अजंता की गुफाएं। ये जो है महाराष्ट्र में है। इसको 1983 में इसमें शामिल किया गया और ये सांस्कृतिक स्थल है। ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोड़ा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में राक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। ठीक है, इसमें कुल 29 गुफाएं, जो भी कुल 29 गुफाएं हैं इसमें, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें से 25 को विहार। अच्छा, विहार का क्या मतलब होता है? विहार रहने से जो है होता है, इसको जो है विहार को आवासीय गुफा भी कह सकते हैं। जैसे विहार गुफाओं मतलब आवासीय गुफाओं। जबकि 4 को चैत्य मतलब होता है प्रार्थना स्थल जो होता है में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे एलोरा की गुफाएं। ये भी महाराष्ट्र में है। इसको भी 1983 में ही जो है इसमें शामिल किया गया और ये भी सांस्कृतिक स्थल है। इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति देखने को मिलती है। इनका विकास मतलब एलोरा की गुफाएं जो भी हैं, इनका विकास 600 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। गुफा 16 की अलग विशेषता है। गुफा नंबर जो 16 है उसकी अलग विशेषता है। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी एकल अखंड राख खुदाई कैलाश मंदिर शिव को समर्पित एक रथ के आकार के स्मारक के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें जो है टोटल
34 गुफाएं हैं। और अजंता में कितनी थी? 29। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगरा का किला, उत्तर प्रदेश, 1983 में इसको शामिल है, सांस्कृतिक स्थल है। यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। इसमें शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद हैं। ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश, 1983 में सांस्कृतिक, यहाँ पे का जो है सांस्कृतिक स्थल है। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1631 से वर्ष 1648 तक 17 वर्षों की अवधि में पूरा हुआ। कब से? 1631 से लेकर 1648 तक की ये जो है 17 वर्षों की अवधि में पूरा हुआ था। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। अब जो है इसका जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं आगरा में, उसके वजह से इसका रंग जो है हल्का हल्का पीला पड़ने लगा है। तो इसीलिए अब जो इसके आसपास मतलब ताजमहल के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ थी अब उसको जो है शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ से। ठीक है। सूर्य मंदिर, कोणार्क, पुरी, उड़ीसा, 1984 में इसको सांस्कृतिक स्थल है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम, ये चीज़ जो है इसमें कि इसको किसने जो है बनवाया था, तो इसको नरसिंह देव प्रथम ने इसका जो है निर्माण कराया था। ठीक है। महाबलीपुरम में स्मारक समूह, तमिलनाडु, 1984, सांस्कृतिक स्थल है। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। इन मंदिरों के निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और सौर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। इसमें सौर मंदिर को जो है ध्यान रखिएगा। इन स्मारकों में 5 रथ, एकाश्म मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। इसी कारण इसको सप्त पैगोडा, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है, 1985, प्राकृतिक स्थल। ठीक है। असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में एक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। इस पार्क में दुनिया के 2/3 मतलब 2/3 मतलब 2/3 एक सींग वाले गैंडे इसी में पाए जाते हैं। वर्तमान में लगभग इसमें जो है 2400 गैंडे हैं। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान, 1985 में इसको शामिल किया गया प्राकृतिक स्थल के रूप में। यह राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है जिसका उपयोग 19वीं शताब्दी के अंत तक के जो है इसमें क्या है बतख शूटिंग रिजर्व के रूप में किया जाता रहा है। और जो है उसके बाद बहुत जल्दी इसको जो है इसमें शिकार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था और वर्ष 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान 375 पक्षी प्रजातियों और विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास स्थल है।
इसमें जो है यह पैलिरेटिक माइग्रेटरी वाटरफो, मतलब कि जो है पैलिरेटिक प्रवासी जलपक्षी जो होते हैं, गंभीर रूप से लुप्तप्राय साइबेरियन क्रेन के साथ साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और इंपीरियल ईगल के लिए शीतकालीन आश्रय प्रदान करने का कार्य करता है। और यहाँ पे जो है हर वर्ष गैर प्रवासी प्रजनन पक्षियों का भी जो है बड़ी संख्या में आगमन होता है। ठीक है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम 1985 प्राकृतिक स्थल के रूप में इसको जो है इसमें शामिल किया गया है। यह असम में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है। किसका हिस्सा? मानस टाइगर रिजर्व का, और मानस नदी के साथ फैला हुआ है। यह कई प्रकार के लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बाघ, एक सींग वाला राइनो, स्विफ्ट डियर, दलदली हिरण, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन के रहने के लिए वातावरण प्रदान करता है। गोवा के चर्च और मठ कहाँ पे है? पुराने गोवा में है। 1986 में इसको शामिल किया गया सांस्कृतिक स्थल के रूप में। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की कब्र भी है। इन स्मारकों को एशिया के प्रमुख हिस्सों में मैनुअलिन, मैनर और बारोक कला के प्रसार के लिए जाना जाता है। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में 1986 में इसको शामिल किया गया सांस्कृतिक स्थल के रूप में। चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नागर शैली में बने नागर शैली, अच्छा, जो मंदिर होते हैं आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ेंगे, इसमें जो है 3 शैलियाँ होती हैं मंदिरों को बनाने की: नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। इन दोनों को जो मिलाकर बनता है उसको बेसर शैली कहते हैं। और जो है ये 3 शैलियाँ होती हैं मंदिर को बनाने की। ठीक है। नागर शैली में बने यहाँ के मंदिरों की संख्या अब केवल 20 रह गई है, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर, ये चीज़ जो है कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हम्पी के स्मारकों का समूह। ये बल्लारी कर्नाटक में पड़ता है। 1986 में इसको शामिल किया गया सांस्कृतिक स्थल के रूप में। ठीक है। यह स्थल विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी थी। विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी के मंदिर और महल को 14वीं और 16वीं शताब्दी, ये रा काट लीजिएगा यहाँ पे, 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों और मूर्तिकला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण महाभारत के विषय भी शामिल किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फतेहपुर सीकरी, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। 1986 में इसको शामिल किया गया सांस्कृतिक स्थल के रूप में। इसका निर्माण सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया गया था। फतेहपुर सीकरी जो है बहुत छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी। ठीक है। इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद सहित अन्य कई स्मारक भी हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया।
एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी। ये चीज़ इसमें जो है इम्पोर्टेंट है कि जो है ये किसकी द्वीपीय राजधानी थी, तो कोंकणी मौर्यों की। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास, इंडिया गेट कहाँ, दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के पास स्थित है। इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्पकला का संग्रह है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। यहाँ पे जो है चोल कर लीजिएगा, चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई में चोलों की सटीकता तथा पूर्णता को प्रकट करते हैं। यह मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंडचोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर और दराश्वरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगई कोंडचोलपुरम के मंदिर और राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर के विमान क्रमशः 53 मीटर और 24 मीटर ऊंचे हैं। ठीक है। पट्टदकल समूह के स्मारक बगालकोट कर्नाटक में 1987 में इसको शामिल किया गया था सांस्कृतिक स्थल के रूप में। कर्नाटक में पट्टदकल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनवाए गए बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली 3 होती हैं। बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ के जो है दोनों का मिला जुला रूप होती हैं। ठीक है। यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में 9 शिव मंदिर तथा 1 जैन मंदिर है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में 1987 में प्राकृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला है। ठीक है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ पर सुंदरी नामक बड़ी संख्या में पाया जाता वृक्ष जो है, सुंदरी नामक जो वृक्ष होता है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। अभी जब शुभम सर ने आपको इकोलॉजी पढ़ाया होगा तो उसमें आपने जो है देखा होगा कि जो सुंदरबन का उन्होंने डाला था उसमें जो है, तो उसमें जो है सुंदरी नामक जो पेड़ होते हैं वो जो है उसमें था फोटो। रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसमें के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पे खारे पानी का घड़ियाल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मात्रा क्या, संख्या इसको कहेंगे, मात्रा तो जो है गलत वर्ड हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बारे में रिलेटेड और भी जो है 1-2-3 टर्म है। इसको जो है 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, 1977 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली उत्तराखंड में है। इन दोनों को 1988 और 2005 में शामिल किया गया प्राकृतिक स्थल के रूप में। यह दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऊबड़ खाबड़ और जंगलों से युक्त हैं, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी विद्यमान है। यहाँ पे विद्यमान कर लीजिएगा।
सर टाइम बहुत कम होने की वजह से ये थोड़ी जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसके विपरीत फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के प्रकार देखने को मिलते हैं। इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। यह वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है, जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। इसके स्तंभ, मंदिर और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों द्वारा किया गया है। अधिकांश पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1570 में निर्मित इस मकबरे का लंबे समय से सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। ये चीज़ जो है पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा। ठीक है, यह मकबरा ताजमहल सहित कई अन्य वास्तुशिल्प नवाचारों के लिए प्रेरणा स्रोत था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार और इसके अन्य स्मारक दिल्ली 1993 सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ और इल्तुतमिश के समय में पूर्ण हुआ था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर, आधार का व्यास क्रमशः 14.32 मीटर और 2.75 मीटर हैं। प्रमुख स्मारक इसमें जो भी हैं अलाई दरवाज़ा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है भारत के पर्वतीय रेलवे। इसमें 3 हैं, इसलिए इसको जो है एक को 1999, फिर 2005, 2008 3 वर्ष में इसको जो है विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। सांस्कृतिक स्थल के रूप में है ये। भारत के पर्वतीय रेलवे के 3 रेलवे विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे ऊटी तमिलनाडु, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में डिटेल हम लोग देख लेंगे थोड़ा। दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, यह रेलवे पहाड़ी रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे वर्ष 1881 में शुरू किया गया था। यह एक अत्यंत खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने में आने वाली समस्या का निराकरण करने का एक साहसिक इंजीनियरिंग प्रयास है। पहाड़ों पे जो है रेल लाइन बिछाना जो है सब बहुत कठिन चीज़ है। तो नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। यह लाइन 1891 में शुरू और 1960 तक के माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है शायद ये 1908 है, ये 1960 हो गया है टाइपिंग में कहीं। 1908 तक पूरी हुई। यह तमिलनाडु में 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज सिंगल ट्रैक रेलवे है। कालका शिमला रेलवे, यह 96 किलोमीटर लंबा सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है, जिसे शिमला को जोड़ने के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिषद बोधगया बिहार। 2002 में इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था तथा वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं और 6ठी शताब्दी में निर्मित माना जाता है। यह मंदिर सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से
ईंटों से, यहाँ पे ईंटों से है, ईंटों से बना हुआ है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैल आवास मध्य प्रदेश 2003 सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। इन आवासों की खोज 1975 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज केंद्र समीप रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यहाँ प्राप्त 700 से अधिक शैलाश्रयों में से 400 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसको जो है विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले जाना जाता था, महाराष्ट्र में है। 2004 में इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया। भारत में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला का विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला के साथ मिलकर हुआ है। यह इमारत ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया है। विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी यह इमारत मुंबई की पहचान है। मध्य युगीन इतालवी मॉडलों पर आधारित एक उच्च विक्टोरियन गोथिक डिजाइन के अनुसार इस टर्मिनस का निर्माण कार्य 1878 में शुरू किया गया था, जो 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, इसका जब मैं PDF दूंगा तो इसमें जो भी मतलब गलतियां हैं उस चीज़ को एक बार मैं देख लूँगा, तो उसको जो है आपको PDF में वो चीज़ सही मिल जाएंगी। इस वास्तुकला के तहत बनी इमारतों के गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब पारंपरिक भारतीय महल वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात 2004 सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। इस उद्यान में प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। इन अवशेषों में 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच महल, धार्मिक इमारतें, आवासीय परिसर, कृषि आदि अवसंरचनाएं भी शामिल हैं। कालिका माता मंदिर पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पूरे वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। ठीक है। लाल किला परिसर दिल्ली 2007 सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। इसका निर्माण वर्ष 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा 1648 में। इसका नाम लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों के नाम पर रखा गया है। संपूर्ण लाल किला परिसर में इस्लाम शाह सूरी द्वारा वर्ष 1546 में निर्मित सलीमगढ़ किला भी शामिल है। लाल किला मुगल वास्तुशिल्प, नवाचार और शिल्प कौशल का पूर्ण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब है। ठीक है। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर 2010 में इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया। जंतर मंतर को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलीय स्थितियों के अवलोकन के लिए बनाया गया था। सटीक अवलोकन करने के लिए इस साइट में 20 मुख्य उपकरणों का एक सेट स्थापित किया गया था। यह भारतीयों द्वारा मुगल काल में पुनर्जीवित खगोलीय कौशल और ज्ञान की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। फिर वेस्टर्न घाट के बारे में
नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेन रूप से ये जो है 4 जगह फैला हुआ है। 2012 में इसको शामिल किया गया प्राकृतिक स्थल के रूप में। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में है। यह 1600 किलोमीटर लंबी है जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती है तथा पालघाट दर्रा के पास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में 11 डिग्री उत्तर में केवल एक बार विखंडित है। पश्चिमी घाट भारतीय मानसून मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह उन बारिश की बूंदों वाली मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करता है जो दक्षिण पश्चिम से आती है। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ साथ विश्व स्तर पर 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थल भी है। पश्चिमी घाट में जो है अगस्त मलाई उपसमूह, पेरियार उपसमूह, अन्नामलाई उपसमूह, नीलगिरी उपसमूह, तल कावेरी उपसमूह, कुद्रेमुख उपसमूह और सह्याद्री उपसमूह शामिल हैं। राजस्थान के पर्वतीय किले, राजस्थान 2013 सांस्कृतिक स्थल के रूप में। विश्व विरासत स्थल में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला शामिल हैं। इस भूमि पर किलों की शानदार उपस्थिति 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाती है। यह किलेबंदी शहरी केंद्रों और शहरी केंद्रों, महलों, व्यापारिक केंद्रों और मंदिर के चारों तरफ हैं जहां कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का विकास हुआ है। फिर नेक्स्ट है रानी की वाव, पाटन, गुजरात 2014 सांस्कृतिक स्थल। इस बावड़ी का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने वर्ष 1050 में सरस्वती नदी के किनारे करवाया था। सीढ़ीदार कुएं भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एवं जल संग्रहण प्रणालियों का विशेष तरीका रहे हैं और इन्हें 3000 ईसा पूर्व बनाया जाता रहा है। इस परिसर की तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया है इसमें। ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र कुल्लू, हिमाचल प्रदेश 2014 प्राकृतिक स्थल। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल के पहाड़ों के पश्चिमी भाग में स्थित यह पार्क अपनी उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घासों, घास के मैदानों और नदी के साथ स्थित जंगलों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कई नदियों सहित उनके जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ग्लेशियर से भी घिरा हुआ है। यह जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है जिसमें 25 प्रकार के जंगल एवं कई अन्य प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें से कई संकटग्रस्त स्थिति में हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। बिहार 2016 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के एक मठ और शैक्षणिक संस्थान के अवशेष के रूप में है। इस महाविहार में पुरातत्व में इस स्तूप मंदिर और विहार के साथ स्तूप पत्थर और अधातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ शामिल हैं। पत्थर और धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ शामिल हैं।
इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। 2016 में इसको मिश्रित स्थल के रूप में शामिल किया गया है। मिश्रित स्थल केवल एक ही है ये, ठीक है। सिक्किम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी खांगचेंडजोंग विद्यमान है। पार्क में बर्फ से ढकी पहाड़ियों और विभिन्न झीलें और ग्लेशियर भी शामिल हैं, जिसमें 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी माउंट खांगचेंडजोंग के आधार पर स्थित है। यह सिक्किम राज्य के लगभग 25% हिस्से को कवर करता है और विभिन्न स्थानिक और संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियों के लिए रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य, चंडीगढ़। 2016 सांस्कृतिक स्थल। इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर थे। इस वास्तुकला की धरोहर में 7 देशों में फैले 17 स्थल शामिल हैं, जिसमें आधुनिक स्थापत्य शैली की अभिव्यक्ति को देखा जाता है। इस स्थापत्य कला द्वारा भीड़ भरे शहरों में लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इमारतों में अपार्टमेंट और मॉड्यूलर डिजाइन की शुरुआत की गई है। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में कॉम्प्लेक्स के अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी, चंडीगढ़ आर्किटेक्चर कॉलेज का भी डिज़ाइन तैयार किया है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, गुजरात। 2017 सांस्कृतिक स्थल के रूप में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर अहमदाबाद शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में करवाई थी। यह शहर सदियों तक गुजरात राज्य के राजधानी के रूप में था। यह शहर विविध धर्मों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। यहाँ के स्थापत्य विरासत में भद्र का दुर्ग, पुराने शहरों की दीवारें और द्वार तथा कई मस्जिदों एवं मकबरों के अलावा हिंदू व जैन शामिल हैं। नेक्स्ट है विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स, मुंबई। 2018 सांस्कृतिक स्थल। इस साइट में 19वीं सदी का विक्टोरियन संरचनाओं का संग्रह एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन शामिल हैं। ये दोनों शैलियाँ भारतीय वास्तु तत्वों से मेल खाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है जयपुर शहर, राजस्थान। 2019 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया। जयपुर नगर इसको जो है 4 दीवारी वाला नगर भी बोलते हैं, की स्थापना वर्ष 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित स्टूडियो योजना के अनुसार बसाया गया था। नगर की सड़कों की ओर उपनिवेश काल से ही व्यवसाय की सुविधा है। यह सड़क बड़े चौराहों, जिन्हें चौपड़ कहा जाता है, पर एक दूसरे से मिलती हैं। नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी देशों के तत्वों का प्रयोग किया गया है। लास्ट में आपको जो है ये मैप पे सारी चीज़ें हैं दी गई। इसको जब भी आपको PDF मिलेगा तो उसमें ये थैंक यू।